Hello guys, today our topic is explain David Easton's concept of political system lesson 1 plus 2 क्वेश्चन 4। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे गाइस कि डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। जनरल सिस्टम्स थ्योरी इज़ कंसर्न विद ऑल टाइप ऑफ सिस्टम। जनरली हम बात करते हैं तो जो सिस्टम थ्योरी होती है वो किसी भी तरह का जो सिस्टम होता है उन्हीं से कंसर्न होती है। वेयर्स द सिस्टम्स थ्योरी कवर्स ओनली द पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें क्या करती है जो पॉलिटिकल सिस्टम किसको कवर करती है, ओनली पॉलिटिकल सिस्टम को ही कवर करती है। ऑरेन यंग इज़ द ओपिनियन दैट द सिस्टम थ्योरी इज़ प्रोडक्ट ऑफ जनरल सिस्टम, की जो सिस्टम की थ्योरी है वो एक तरह का प्रोडक्ट है कि वो जनरल सिस्टम की थ्योरी ही है। बट स्पाइरो बिलीव्स दैट सिस्टम थ्योरी वाज प्रेजेंट बिफोर द जनरल सिस्टम थ्योरी केम इनटू एग्जिस्टेंस। और जबकि जो स्पाइरो है वो इसके उलट उसका जो विश्वास है वो ये विश्वास है कि उसका कहना है कि जो प्रेजेंट टाइम से बिफोर द जनरल सिस्टम है वो केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो धीरे धीरे आती है उसने अपनी एक जगह बनाई है या अपनी पहचान बनाई, एग्जिस्टेंस हुई है। अब ये तो थे गाइस अलग अलग जो भी थ्योरिस्ट हैं उनके अपने अपने व्यूज़। सिस्टम एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर हम डेविड ईस्टन की बात करें, वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो एक फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने अडॉप्ट द सिस्टम एनालिसिस इन पॉलिटिक्स, जिन्होंने इस सिस्टम को एनालाइज किया था। ठीक है, कब किया था? 1965 इन हिज बुक, अपनी बुक के अंदर अ फ्रेम ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, अ फ्रेम ऑफ एनालिसिस नाम की बुक एंड अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये दो उनकी बुक्स थी। ही गेव अ न्यू इंटरप्रिटेशन विच ऑफ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस फॉर अस टुडे। उन्होंने इसको एक नई कह लो कि इम्पोर्टेंस दिलाई थी, जिसकी वजह से आज हम इस सब्जेक्ट को या इस सिस्टम से पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत ज़्यादा अगर तवज्जो मिला है तो उन्हीं की बुक की वजह से मिला है, जो थी पॉलिटिकल लाइफ। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था? पॉलिटिकल एनालिसिस। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू ईस्टन, डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग कि वो उनके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या था? पॉलिटिकल सिस्टम डिफ़र फ्रॉम द जनरल सिस्टम, कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो दूसरों से, जितने भी सिस्टम है, साधारण जो भी प्रणालियाँ हैं उनसे अलग है। इट ओमनिन प्रेजेंट एंड इज़ फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह प्रेजेंट है और हर जगह पाया जाता है। मे बी दैट इज़ एग्जिस्टेंट इन डिफरेंट फॉर्म, हाँ हो सकता है कि इसकी फॉर्म अलग हो, इसकी रूपरेखा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस हो। डिफाइनिंग पॉलिटिकल सिस्टम, ईस्टन हैज़ सेड दैट पॉलिटिकल सिस्टम इज़ that system of interpretation in any society through which binding and authoritative allocations of value are made and implemented। अब जो पॉलिटिकल सिस्टम है गाइस, उनके अकॉर्डिंग इसकी जो इंटरेक्शन है सोसाइटी के अंदर, सारी चीज़ों को बाइंडिंग करते हुए जो अथॉरिटेटिव, जो प्रशासन को चलाने के लिए ज़रूरी वैल्यूज़ है उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको बनाना है। ही हैज़ फर्दर सेड दैट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम proves to be a appropriate and indeed unavoidable starting point in research। रिसर्च से ये प्रूव होता है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम का आइडिया है एक किसी चीज़ को अप्रोप्रिएट नीड के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। आल्दो देयर इज़ ऑफ्टन अनसर्टनली अबाउट द यूनिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज डिसिप्लिन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गाइस, मोस्ट स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस डू फील क्वाइट intensively that is search into political aspect of life does different from कहने का भाव यही है कि अगर डेविड ईस्टन का अकॉर्डिंग देखो कि ये हर समाज में पाया जाता है। हाँ, हर समाज में, हमारे समाज में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो डेमोक्रेटिक वे में है, जहाँ पे लोगों को तवज्जो दिया जाता है, अपनी फीलिंग्स, अपने जो थॉट्स हैं वो खुल के, उनको फ्रीडम है, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं।
हाँ, हो सकता है कहीं पे गवर्नमेंट अलग तरीके की हो, कहीं पे मोनार्की हो सकती है, कहीं पे ठीक है ना, किंगशिप टाइप हो सकती है। ये तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट है हर जगह पाया जाता है, तो वहाँ पे पाया जाने वाला जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी डिफ़र हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ईस्टर्न एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज़ विदाउट एनी बाउंड्रीज। ये क्या है, किसी तरह की बाउंड्रीज नहीं है इसके अंदर। फॉर हिम द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज़ वेरी लार्ज, काफ़ी लार्ज है स्कोप इसका, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। इट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। मैंने पहले भी बताया था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर सरकारी नहीं, गैर सरकारी, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसोसिएशंस, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो कल्चर से, चाहे वो डिफरेंट टाइप ऑफ किसी जॉब क्लास से रिलेटेड हो, तो इस सारे के सारे क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो जब इनकी जो इंटरेक्शन और स्ट्रक्चर्स, जो भी इनकी वैल्यूज़ है वो आपस में इंक्लूड होती हैं। पॉलिटिकल सिस्टम इज़ अ सब सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम। ये पूरे के पूरे सोशल सिस्टम का एक सब सिस्टम है, एक पार्ट है। इट कैन बी देयरफॉर एनालाइज, इट इज़ अफेक्टेड बाय ऑल अदर सिस्टम। ये जो दूसरे सिस्टम को भी प्रभावित करता है समाज में, चाहे इन लोगों का इकोनॉमिक लाइफ है, चाहे सोशल लाइफ है, किसी भी तरह की लाइफ है, तो ये उनको इफ़ेक्ट करता है। एंड सब सिस्टम इट अडॉप्ट इनपुट्स एंड प्रोड्यूस इट आउटपुट्स। यही वजह है कि इसने इनपुट को अडॉप्ट किया है और उसके बदले में प्रोड्यूस किसको किया है, आउटपुट को। अब हम उनके अकॉर्डिंग, डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग भी इसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज़ इनपुट एंड सेकंड इज़ आउटपुट। हाँ, लेकिन इनका डिस्क्राइब करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ईस्टन हैज़ डिस्क्राइब टू टाइप्स ऑफ इनपुट फंक्शंस। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है डिमांड और दूसरा आ जाता है सपोर्ट। डिमांड जो लोगों के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा या अथॉरिटी कोई एलोकेशन है उनके द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए जब सरकार को वो प्रभावित करते हैं या सरकार के इंटरेक्शंस में आते हैं, सरकार के साथ जुड़ते हैं अपने मोटिव्स को पूरा करवाने के लिए, या जो भी डिमांड रखते हैं, तो उसको हम क्या देते हैं, डिमांड। ये लोगों के द्वारा या किसी स्पेशल सेम कॉमन नीड्स या इंटरेस्ट वाले ग्रुप्स के थ्रू रखी जाती हैं। डिमांड कैन बी मैनी टाइप्स। अब जो डिमांड है काफ़ी तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर फिक्स वर्किंग आवर्स, कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या कोई भी जॉब क्लास से रिलेटेड है, उनके जो घंटे हैं वो नियमित किए जाएं, जो भी उनकी जिस भी तरह की उनकी गाइस डिमांड है। नेक्स्ट उनका हो सकता है फॉर पब्लिक सिक्योरिटी, उन्हें पब्लिक की सिक्योरिटी दी जाए, डिमांड एंड फ्रेंचाइज, ठीक है। डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन और डिमांड फॉर सेंडिंग मैसेजेस, डिमांड फॉर इंक्रीज सैलरी, कुछ भी किसी भी तरह की जो डिमांड है गाइस। सपोर्ट कैन आल्सो बी मैनी टाइप। अब जो सपोर्ट है वो भी काफ़ी तरह की हो, सरकार उसके बदले में किसी भी तरह की सपोर्ट कर सकती है, चाहे वो सपोर्ट मटेरियलिस्टिक सपोर्ट हो, ठीक है, किसी तरह का कोई उनको मटेरियल जो होता है वो प्रोवाइड किया गया हो, हेल्प प्रोवाइड की गई हो, लाइक पेइंग टैक्सेस, ठीक है, ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेस, की आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर लो, फाइनेंशियल हेल्प ड्यूरिंग किसी भी तरह की इमरजेंसी आ जाती है, जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है, लोगों को राशन बांटना वगैरह, इस तरह के जो भी हेल्प सरकार के द्वारा करी जाती है तो वो एक तरह की सपोर्ट ही मानी जाती है। चाहे जो वैक्सीनेट किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारी चीज़ों को हम इन चीज़ों में काउंट कर सकते हैं गाइज, आज की सिचुएशन को रिलेट करते हुए। अब हमारे पास आ जाता है अनदर सपोर्ट कैन बी ओबे द लॉ एंड हेल्प इन देयर एग्जीक्यूशन। अब ये सारी चीज़ों एग्जीक्यूशन, काम को अच्छे तरह से चलाने के लिए जो भी लॉ बनाए उनको हेल्प मिलती है जब सरकार के द्वारा किसी तरह की कोई सपोर्ट दी जाती है। येट अनदर सपोर्ट कैन बी यूज़ राइट टू वोट। दूसरी सपोर्ट हो जाती है जो अपना राइट टू वोट है वो हमें देना, कि हम अपने वोट का जो हमें दिया जाता है जिससे हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी सरकार खुद चुनते हैं, तो वो एक तरह की हमारे अंदर एक सपोर्ट वाली फीलिंग का अधिकार जो हमें दिया जाता है वो, कि हम सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। इनपुट सपोर्ट क्या होती है गाइस, अकॉर्डिंग टू ईस्टर्न नो डिमांड कैन बी सेटिस्फाई विदाउट सपोर्ट। कोई भी जो डिमांड है वो पूरी सेटिस्फाई नहीं होगी किसी भी तरह की सपोर्ट के बिना। बट द रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर हाउ मच सपोर्ट। अब ये प्रॉब्लम ये आती है कि कितनी सपोर्ट की जाए, एंड फ्रॉम वेयर एंड विच मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, और इसके लिए कहाँ पर हैं वो मेंबर्स जो इस सपोर्ट में हेल्प करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम के। वन विल गेट सपोर्ट इफ़ अदर्स आर सेटिस्फाई।
बाय हिज एक्शन और एक्टिविटी और इंटरेस्ट। वन विल गेट, हम स्पोर्ट को तभी हासिल कर सकते हैं गाइस अगर हम दिए जाने वाले जो भी एक्शन या एक्टिविटी हमारे लिए परफॉर्म किया गया और हम उससे सेटिस्फाई हो गया हमारा इंटरेस्ट। एवरी पोलिटिकल सिस्टम विल हैव टू गेट द सपोर्ट ऑफ इन्वायरमेंट। हर जो पोलिटिकल सिस्टम होता है वो एक स्पोर्ट के इन्वायरमेंट के थ्रू ही चलता है। लोगों की डिमांड्स होती है, उसको गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट मिलती है, सपोर्टिव बिहेवियर गवर्नमेंट का रहता है, तो जो बैलेंस है सरकार और लोगों का आपस में बना रहता है और वही सरकार आगे कंटिन्यू हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो उस सरकार का आगे सर्वाइव करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट मेजॉरिटी से नेक्स्ट सरकार बनती है। द स्पोर्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्शन। स्पोर्ट है किसी भी एक्शन के रूप में हो सकती है विच आर सपोर्टिव, और इट कैन बी अ स्पेसिफिक पोलिटिकल ऑब्जेक्ट। इट कैन आल्सो बी ओवरऑल सपोर्ट टू द पोलिटिकल कम्युनिटी। ये एक तरह की पोलिटिकल कम्युनिटी के द्वारा ही जो सपोर्ट है, पार्टिकुलर एक स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के द्वारा होल्डिंग पावर एट गिवन टाइम। जो पावर है किसी पावर के थ्रू जो हेल्प की जाती है लोगों की किसी टाइम के अंदर, तो उसको हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा की गई सपोर्ट है। ही वॉज आल्सो द व्यू ऑफ दैट द सपोर्ट कुड बी फॉर ऑल थिंग्स फॉर एनी वन ऑफ दैम। भी किसी के लिए भी हो सकती है बट एट द सेम टाइम जब सबको ज़रूरत है उस सपोर्ट की तो सबको मिलनी चाहिए। द सपोर्ट कैन आल्सो बी इंक्रीज और डिक्लाइन। जो सपोर्ट है वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सर्टेन डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू सर्टेन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट है वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। बट समटाइम इसी की वजह से क्या होता है, जो सिस्टम है वो फेल भी हो जाता है और सरकारें टूट भी जाती हैं अगर लोग सरकार की सपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होते तो। नेक्स्ट हमारे पास आता है आउटपुट्स ऑफ पोलिटिकल सिस्टम। अ डिमांड एंड सपोर्ट आर इनपुट ऑफ पोलिटिकल सिस्टम। अब जो डिमांड है और सपोर्ट है वो इनपुट हो गए पोलिटिकल सिस्टम के, बट अलॉन्ग विद इनपुट, बट इनपुट के बिना देयर आर आल्सो सम आउटपुट्स। इसके कुछ आउटपुट्स भी होते हैं जिससे हमें फीडबैक मिलती है। और पोलिटिकल सिस्टम माइट बी हैविंग एक्सीलेंट पब्लिक सपोर्ट। अब पोलिटिकल सिस्टम की है हैविंग पब्लिक सपोर्ट के बिना नहीं चलती। इट माई आल्सो हैव लॉफ्टी आइडियाज़ टू अचीव एंड द सोसाइटी ऑन द होल माइट इवन एक्सटेंड कॉपरेशन। तो ये सोसाइटी के ऐसे कुछ आइडियाज़ होते हैं जो अचीव करने होते हैं जिससे क्या है सोसाइटी की जो कॉपरेशन है उसको पाया जा सके। हैज़ प्रोवाइड टू सोसाइटी यूज़फुल और व्हाट इट हैज़ गिवन इन टू, और इसके द्वारा तभी यूज़फुल होती है जब पता चले कि इसने सोसाइटी के लिए क्या किया है। अकॉर्डिंग टू ईस्टर्न output not only help to influence events sorry guys output not only help to influence events in the broader sorry society. According to Eastern, output not only help to influence events in the broader सेंस, बहुत बड़े लेवल पे हेल्प की ज़रूरत नहीं होती विच ऑफ द सिस्टम्स पार्ट, जो कि सिस्टम का पार्ट है, बट आल्सो टू इन डूइंग दे हेल्प टू डिटर्मिनेंट इज सक्सीडिंग एंड राउंड ऑफ इनपुट्स फाइंड इट वे बी पॉलिटिकल सिस्टम। तभी ये कोई सिस्टम चल पाता है गाइस जब एक दूसरे की सपोर्ट एक दूसरे को मिलती रहे। जैसे देयर आर 3 टाइप ऑफ आउटपुट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, टैक्स और पर्सनल सर्विस, रेगुलेटेड बिहेवियर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल सर्विस अपॉर्चुनिटीज़। अब इतना डीप जाने से अच्छा अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, जो डायग्राम हमारे सामने बना हुआ है, एक तरफ डिसीजंस आ जाते हैं, दूसरी तरफ डिमांड आ जाती है। एक इन्वायरमेंट होता है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, जिससे कि फीडबैक जो है इनपुट आउटपुट्स में बदल जाती हैं, आउटपुट इनपुट्स में बदल जाते हैं। जब सरकार जो होती है, जो भी लोगों की डिमांड्स होती है जब सरकार तक पहुंचती हैं, और रूल मेकर जो होते हैं सरकार होती है, उसके थ्रू जो डिसीजंस लेती है या लोगों की उनको कितनी सपोर्ट मिलती है आगे, कि लोगों को कितने अगर लोग सेटिस्फाई हैं तो वो चीज़ उनके लिए सपोर्टिव है, और अगर लोग उस सरकार के द्वारा बनाए गए किसी भी डिसीज़न से अनसेटिस्फाई है तो वो सपोर्टिव नहीं है। तो यही सारा जो चीज़ें हैं इनपुट्स में डिमांड्स और सपोर्ट्स होती हैं गाइस, और आउटपुट्स में डिसीज़न और पॉलिसीज़ होती हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, और इसी के थ्रू पूरा का पूरा जो सर्कल है, इन्वायरमेंट है, ये वर्क करता है। तो ऑब्वियस है ये आपको समझ आ गया गाइस।
नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉलोइंग आर द मेन प्रेमिसेस ऑफ आउटपुट। वो हमारे पास आ जाता है एक सिस्टम, इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। सिस्टम होता है जिसमें ऑल ओवर ऑलरेडी बीन डिफाइंड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पार्ट, जो भी मैंने आपको दिखाया था पूरा बिगिनिंग के अंदर आपने देखा, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा इन्वायरमेंट होता है जिससे रिस्पॉन्स मिलता है, ये सारी चीज़ें। आगे हमारे पास इन्वायरमेंट मैंने आपको बता ही दिया। इन्वायरमेंट होता है जो समाज के अंदर कम्युनिकेशन, मेन ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू जो लोगों की डिमांड्स होती हैं जब सरकार तक पहुंचती हैं, तो ये सारा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल के सिस्टम के अंदर इंटरेक्ट करवाया जाता है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स इनटू आउटपुट, और ये जो इनपुट्स होती हैं फिर वो आउटपुट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये जो सारा एक दूसरे का सर्कल है, एक दूसरे के पास थ्रू द कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू एक पहुंचते रहते हैं। आगे रिस्पांस होता है जो भी सरकार ने अब डिसीजंस लिए हैं या पॉलिसीज़ बनाई हैं, आगे लोगों का उस पर क्या रिएक्शन है या क्या रिस्पांस है, सपोर्टिव है नहीं सपोर्टिव है, ठीक है, जो या लोगों की क्या डिमांड है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। उसके आगे हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेटिव रूल्स होते हैं, इसका एक अपना एक कल्चरल रूल्स होते हैं, कम्युनिकेटरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये इतना डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना डीपली करना नहीं होता। तो नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है, जिसका ये एक डायग्राम आएगा। फिर उसके बाद जो फीडबैक है वो मैंने आपको बता दिया है। जब इनपुट जो होते हैं, जो लोगों की डिमांड्स और जो भी सरकार तक पहुंचाते हैं जब उनको, तो सरकार को उसकी फ़ीडबैक कहाँ से मिलती है? थ्रू द कम्युनिकेशन मोड के थ्रू। जो लोग तक जो भी सरकार तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो वो होती है एक फ़ीडबैक, सरकार तक पहुंचती है, और सरकार का जो भी डिसीज़न है उस पर जो आउटपुट लोगों के सामने रिज़ल्ट आता है उस चीज़ का, सपोर्टिव हो या ना सपोर्टिव हो, तो वो एक फ़ीडबैक लोगों तक पहुंच जाती है। तो वो नेगेटिव भी हो सकती है गाइस, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, वो दोनों तरह की होती है। एक फ्लो मॉडल भी बनाया गया डायग्राम, वो आप इसको अच्छी तरह से देख लेना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। इतना डीपली इसको करना नहीं होगा, कितना डीप आएगा भी नहीं। तो ओके गाइस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जिस भी तरह की कोई और प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में उसको मेंशन करो। कोशिश की जाएगी कि उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। ओके गाइस, बाय।